नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर दिल से स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज के वीडियो में हम कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आप सभी को बता दूं कि आप जहां भी है, जैसे भी है, नेगेटिव लोगों से अभी दूर हो जाओ यार। ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे ये लोग आपकी, और ज़िंदगी को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं ना कि मत सोच रे बंदे इतना ज़िंदगी के बारे में, मैंने ये ज़िंदगी दी है तो कुछ तो सोचा ही होगा तेरे बारे में। और निराश मत होना कभी ज़िंदगी में, क्या पता कल वो दिन हो जिसका तुम्हें वर्षों से इंतज़ार था। और जो लाखों में एक होते हैं ना, वो आप खुद हैं। विश्वास कीजिए, आप खुद ही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया तो। और यदि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का यूज ज़रूर कीजिएगा, या फिर आप किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9680338236, 9680338236। आइए देखते हैं आज के वीडियो के टॉप 10 क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन। साथियों, पहला क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है हेक्सले, ऑप्शन नंबर बी है मैक्स सूल्ज, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्टसन, और ऑप्शन नंबर डी है स्लाइडेन व स्वान। ठीक है, तो कोशिका जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन व स्वान के द्वारा दिया गया था। इन्होंने बताया था, स्लाइडेन व स्वान ने बताया था कि इस सृष्टि का प्रत्येक जीव कोशिका के द्वारा ही बना हुआ है, और जीवन की इकाई होती है, जीवन का जो आधार होता है वो कोशिका ही होती है। ये बात इन्होंने बताई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गोल्जिकाय की खोज किसने की। ठीक है, जो गोल्जिकाय होता है उसकी खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए है अल्टमान, ऑप्शन नंबर बी है सी बेंडा, ऑप्शन नंबर सी है केमिको गोल्जी, और ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो गोल्जिकाय की खोज है वो किसने की थी, तो केमिको गोल्जी ने गोल्जिकाय की खोज की थी। इसको आप ट्रिक से याद रख लीजिएगा कि केमिको गोल्जी है, उसके लास्ट में गोल्जी है, और ये खोज किसकी हुई है, तो गोल्जिकाय की खोज केमिको गोल्जी के द्वारा की गई है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई। ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए है क्रिस्टियन डी डुवे, ऑप्शन नंबर बी है वाल्डेयर, ऑप्शन नंबर सी है पेलाडे, और ऑप्शन नंबर डी है पोर्टर। ठीक है, तो लाइसोसोम की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, तो लाइसोसोम की खोज क्रिस्टियन डी डुवे के द्वारा की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका कला का तरल मोजेक प्रतिरूप किसने दिया। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली होती है उसका तरल मोजेक प्रतिरूप किस वैज्ञानिक के द्वारा या किन वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था सिंगर तथा निकलसक नामक वैज्ञानिकों ने। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जाग्रह किस कोशिकांग को कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोशिका का या सेल का पावर हाउस किस कोशिकांग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी है गोल्जिकाय, ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन नंबर डी है लाइसोसोम। ठीक है, तो कोशिका का ऊर्जाग्रह है वो किस कोशिकांग को कहते हैं, तो कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। निम्न में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी है गोल्जिकाय, ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन नंबर डी है लाइसोसोम। ठीक है, तो कोशिका की आत्मघाती थैली है वो किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सा कोशिकांग आनुवंशिकता का वाहक होता है, यानी ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए है केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी है गोल्जी काई, ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन नंबर डी है लाइसोसोम। ठीक है, तो कोशिकांग जो कि आनुवंशिकता का वाहक होता है वो क्या होता है, वो होता है केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र की खोज किसने की, केंद्र की खोज किसने की। ठीक है, तो केंद्र की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी है बोवेरी और ऑप्शन नंबर डी है वाल्डेयर। ठीक है, तो केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो केंद्र की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका का मुख्य कार्य क्या है। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी है केंद्र का पोषण, ऑप्शन नंबर सी है पदार्थों का श्रावण और ऑप्शन नंबर डी है कोशिका को आकार प्रदान करना। तो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, यानी प्रोटीन, शरीर में प्रोटीन जो निर्माण का कार्य है वो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा भी कुछ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव्य वंशागति के लिए उत्तरदायी है, यानी कोशिका द्रव्य की वंशागति किन कोशिकांग के द्वारा की जाती है, कोशिका के किन पार्ट्स के द्वारा की जाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया व गोल्जी काई, ऑप्शन नंबर सी है हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन नंबर डी है हरित लवक व लाइसोसोम। तो कोशिकांग जो कि कोशिका द्रव्य की वंशागति के लिए उत्तरदायी होते हैं वो है हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और अगले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स।